बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 है उसको हम लोगों ने शुरू किया हुआ है और इसकी आज हम लोग ने इस लेक्चर में एक्सरसाइज करनी है। पेज नंबर 34 पे दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आई थिंक के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर हम लोगों ने 9 तक इसको सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में हम लोग कर क्या रहे हैं कि इसमें हम लोग कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन है तो उसकी हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। कंटिन्यूटी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा फंक्शन है जो हमारे पास कंटिन्यूस होता है और कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हमारे पास डिसकंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूटी के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि इसके लिए 3 किस्म की कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, मतलब जब हम लोग इसमें किसी भी नंबर पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो उस पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, मतलब उसका रिजल्ट इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। फंक्शन को क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। दूसरे नंबर पे स्टेप क्या है कि लिमिट उस पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये हुआ कि उस पर हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट दोनों के आपस में क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। अगर स्टेप 1 और स्टेप 2 ये सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ स्टेप 3 भी सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। पेज नंबर 34 पे ये एक्सरसाइज दी हुई है, f(x) = sin x। ठीक है, इसको हम लोग ने क्या करना है? डिस्कस कंटिन्यूटी। इस फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। वो कहते हैं x बिलोंग्स कर है रियल नंबर पे, मतलब रियल नंबर को फॉर ऑल x। हम लोग क्या करेंगे? कोई रियल नंबर लेके इसकी हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले मैं इसकी कंटिन्यूटी आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है और 7 जो है इसका सेम मेथड है। ठीक है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जब फंक्शन आ जाता है तो हम लोग कंटिन्यूटी 0 पे चेक कर लेते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी चेक कंटिन्यूटी एट x = 0। तो स्टेप 1 में फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ स्टेप 1 में कि एट x = 0 इस फंक्शन में हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो उस पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, इन्फिनिटी रिजल्ट नहीं आना चाहिए। तो ये देखें साइन 0 0 ये हमारे पास 0 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन क्या हो रहा है? f(x) इज डिफाइन। डिफाइन का मतलब हमारे पास कोई रियल वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन डिफाइन हो रहा है। पहली कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन कंटिन्यूटी के लिए क्या होती है? स्टेप 2 में क्या करते हैं? वो कहते हैं उस पर लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट क्या होती है? यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन और यहाँ पे लिखेंगे f(x). ठीक है, तो f(x) क्या होता है हमारे पास? अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 के ऊपर नेगेटिव साइन लगाते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए नेगेटिव की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? पॉजिटिव साइन लगाते हैं। तो ये हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन f(x) क्या है? यहाँ पे साइन ऑफ x है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है? ये देखें, हम यहाँ पे x किसको अप्रोच कर रहे हैं? यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये 0 है हमारे पास। ठीक है, ये लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कोई x होगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिस्टेंस कुछ h होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि h हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 0 - x के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 0 - x। क्योंकि हम लोग डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं? वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों का डिस्टेंस h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पे x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। जब हम लोग x की जगह पे 0 पुट करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास h भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा? 0। x की जगह पे 0 रखो तो h भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। अब यहाँ पे साइन के साथ एंगल क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। तो इन दोनों में से अगर हम लोग x निकालें तो हमारे पास आ जाएगा ये x = हो जाएगा, इसको आप लोग चाहे स्टेरिक का नाम दे दें, फ्रॉम स्टेरिक से।
स्टेरिक से अगर हम लोग x निकालना चाहें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 माइनस h के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 माइनस h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिट आ जाएगी। यहाँ पे जब h अप्रोच कर रहा हो 0 को तो x की जगह पे क्या लिखते हैं, 0 माइनस h। या आप लोग ये निकालने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस h लिखा करें, राइट हैंड लिमिट के लिए 0 प्लस h लिखा करें, क्योंकि लेफ्ट साइड के लिए इस तरीके से डिस्टेंस निकाल के राइट साइड के लिए यहाँ पे दरमियान में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन, जब लिमिट पुट करेंगे 0 माइनस 0 तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 0। साइन ऑफ 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको आप लोग 1 रिजल्ट का नाम, इक्वेशन का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। ठीक है, अभी हम लोग ने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसको सॉल्व किया, अब हम लोग इसको राइट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे 0 पॉजिटिव साइन लगाते हैं और f ऑफ x। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, साइन x। ठीक है, जब लिमिट h अप्रोच कर रही हो 0 को तो हम लोग राइट हैंड लिमिट में x की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 प्लस h लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 प्लस h लिखेंगे। ठीक है, तो ये h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 0, साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट भी क्या आ गया, 0। तो इसको आप लोग नाम दे दें थर्ड का। अब देखें 2 और 3 से हम लोगों ने देखा कि दोनों के रिजल्ट आपस में क्या आए, बराबर आए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय 2 एंड 3 से लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट आया इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब इन दोनों के रिजल्ट भी क्या है, 0 आया। स्टेप 1 का रिजल्ट भी और स्टेप 2 के रिजल्ट आपस में बराबर आए, तो हम लोग कह सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्या है, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो हम लोगों ने चेक किया कि साइन x एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसी तरीके से हम लोग इसका 7 पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी स्टूडेंट्स। के बाद ये 7 पार्ट है हमारे पास, 7 पार्ट है ये वाला। 6 पार्ट हम लोगों ने कर लिया। ये f ऑफ x यहाँ पे हमारे पास है cos x, इसकी भी हम लोगों ने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम लोग इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं। मतलब ये x इज इक्वल टू 0 है, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0। कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के, तो इसको हम लोग 1 का नाम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ मैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में वो कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है कि इस पे लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0, नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0, नेगेटिव साइन, और यहाँ पे f ऑफ x क्या है हमारे पास, cos f x। ठीक है, तो जब लिमिट ये हमारे पास h अप्रोच कर रही है 0 को, तो x की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, 0 माइनस h लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में, और राइट हैंड लिमिट के लिए 0 प्लस h लिखते हैं। अब h किसको अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे, 0 को, तो ये हो जाएगा cos 0 माइनस 0 और cos ऑफ 0। cos 0 किसके बराबर होता है, प्लस 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पे 2 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं, हम लोग राइट हैंड लिमिट के लिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है, पॉइंटर हम लोग दूसरा इस्तेमाल करके कर लेते हैं, ये वाला राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ x। तो ये लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव साइन, f ऑफ x क्या है हमारे पास, cos x। ठीक है, जब लिमिट h अप्रोच कर रही हो 0 को, तो x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 प्लस h लिखेंगे राइट हैंड लिमिट में। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, 0 माइनस h लिखते हैं। अब h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 0, cos ऑफ 0। cos 0 किसके इक्वल होता है, ये भी प्लस 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे 3 का। तो हम लोग ने देखा कि स्टेप 2 में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब क्या आया, आपस में बराबर आया। ठीक है, तो स्टेप 1 में भी इसका जवाब 1 था, इन दोनों के जवाब भी आपस में बराबर है। तो ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय 2 एंड
3, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इन दोनों के जवाब बराबर है 1, और इसको हम लोग आप चाहे 4 का नाम दे दें। ठीक है, तो बाय 1 एंड 4 से, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 सब के जवाब आपस में, या कोई 1 2 3 तीनों के जवाब आपस में बराबर है, तो आप लोग कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये एक फंक्शन क्या होगा, हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 दिया हुआ है। इसके हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स का मॉड डिवाइडेड बाय एक्स। तो फॉर ऑल एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0, वो कहता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 0 के अलावा बाकी सब पे क्या है, ये एक कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे उसने डिफाइन कर दिया कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम लोगों ने चेक करना है कि क्या ये एक्स इज इक्वल टू 0 पे बाकी डिसकॉन्टिन्यूस है। उसने कहा है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब 0 पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है। उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर हैं उन पे क्या है, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या है, एक डिसकॉन्टिन्यूस है, इसलिए उसने कहा यहाँ पे एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा। तो हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं इसका सोल्यूशन। वी चेक एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तो इसमें लिमिट पुट कर देंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे स्टेप 1 में। एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का मॉड डिवाइडेड बाय 0। 0 का मॉड 0 होता है, 0 को 0 पे डिवाइड करोगे रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमारे पास जो फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स वो एक डिफाइन आ गया। ठीक है, मतलब फंक्शन डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 का रिजल्ट। उसके बाद हम लोग इसको दूसरी कंडीशन क्या है कि इस पर लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब इसको हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड यहाँ पे स्टेप 2 में लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि स्टेप 2 में हम जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो इसका मतलब क्या होता है। इसको हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव साइन लगाते हैं और यहाँ पे f ऑफ x लिखते हैं। f ऑफ x क्या है, यहाँ पे x का मॉड ओवर x। जब लिमिट h अप्रोच कर रही हो 0 को तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह पे क्या लिखते हैं, 0 माइनस h, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 माइनस h लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस h का मॉड और ये माइनस h। ठीक है, माइनस h का मॉड क्या होता है, प्लस h के बराबर होता है, और ये माइनस h के, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, h को h से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए तो उसके लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस लिखते हैं और यहाँ पे f ऑफ x लिखते हैं। f ऑफ x क्या है, हमारे पास x का मॉड डिवाइडेड बाय x है। ठीक है, तो लिमिट जब हम लोग ले लेते हैं h अप्रोचेज टू 0 और x की जगह पे क्या लिखते हैं, 0 प्लस h डिवाइडेड बाय 0 प्लस h लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 0 प्लस h का मॉड डिवाइडेड बाय h। तो h का मॉड h के बराबर होता है, h को h पे डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 1। अब हम लोगों ने देखा, इसको 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का नाम दे दिया हम लोगों ने, और इसको हम लोगों ने 3 का नाम, रिजल्ट का नाम दे दिया। बाय 2 एंड 3 पे क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड limit, so f of x is not continuous at x is equal to 0। वो पर कहते हैं x is equal to 0 पे ये क्या है, continuous नहीं है, except x is equal to 0। x is equal to 0 पे ये क्या है, not continuous मतलब discontinuous है। इसके अलावा हम लोग 1 पे चेक करें, 2 पे, 3 पे, जितने भी नंबर होंगे उन पे ये फंक्शन क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस होगा। कैसे होगा, अभी हम लोगों ने x इज इक्वल टू 0 पे चेक किया, अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू
1 पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं रेज कर देता हूँ और अब हम लोग चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, ठीक है। देखिए वो एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 के अलावा वो कहता था सब पे कॉन्टिन्यूस है। तो अगर हम लोग इसमें स्टेप 1 में x की जगह पे 1 पुट करें तो 1 का माड डिवाइडेड बाय 1, मतलब इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। इसको 1 का नाम दे देते हैं यहाँ पे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व करते हैं और राइट हैंड लिमिट के लिए। तो लिमिट x अप्रोचेस टू यहाँ पे 1, नेगेटिव साइन लगाते हैं x का माड डिवाइडेड बाय x, ठीक है। जब लिमिट यहाँ पे h अप्रोच कर रही हो 0 को तो x की जगह पे लिखते हैं हम लोग 1 माइनस h और 1 माइनस h आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास h अप्रोच कर रहा है 0 को तो 1 का माड लिमिट जब पुट करेंगे 1 आ जाएगा, दोबारा 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 का, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1, पॉजिटिव साइन लगाते हैं, x का माड ओवर x आ जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा 1 प्लस h लिखते हैं जब लिमिट h अप्रोच कर रही हो 0 को, और यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखते हैं 1 प्लस h लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बाय 2 एंड 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट इज इक्वल टू आया राइट हैंड लिमिट। तो स्टेप 1 में हम लोगों ने देखा, इसको आप लोग चाहे 4 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो बाय 1 एंड 4 मतलब स्टेप 1 स्टेप 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, तीनों इक्वेशन के रिजल्ट आपस में बराबर है, ठीक है। तो या 1 और 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग 4 का नाम दे दें। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्या है, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्योंकि तीनों के रिजल्ट आपस में क्या है, यहाँ पे बराबर हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 के अलावा कोई भी हम लोग रियल नंबर ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, सब पे ये क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है जी स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। इस पे भी हम लोगों ने इसको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। एट x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 2 पे। यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये 3 टाइप्स के फंक्शन दिए, ये हमारे पास कोई पीस वाइज फंक्शन दिए हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, पहले 1 पे चेक करनी है, उसके बाद 2 पे चेक करनी है। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। वी चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। जब 1 पे चेक करेंगे हम लोग इसकी कंटिन्यूटी, तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा, चाहे आप लोग इसको क्या करें, जब हमारे पास कोई पीस वाइज फंक्शन आ जाते हैं तो आप लोग इसको सॉल्व कर लिया करें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए या राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट लिमिट चाहे ना पुट करें, आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे 1 नेगेटिव साइन और यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। अब x की वैल्यू 1 से लेस देन, तो ये पहला फंक्शन लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव साइन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कितना है, x प्लस 2। तो x की जगह पे अगर हम लोग 1 पुट कर दें तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या कहते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव साइन और यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन, तो ये हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव साइन एफ ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पे 1। x की जगह पे अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए चेक कर लें, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आपस में बराबर नहीं आया। तो आप लोग ने लिखना है एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये क्या होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस होगा, या आप लोग लिख सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है।
अब हम लोगों ने कंटिन्यूटी चेक करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करनी है। किस पे चेक करनी है? एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी। तो इसको हम लोगों ने रेज कर दिया और अब हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो इसको आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व कर लें और राइट हैंड लिमिट के लिए। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, यहाँ पे 2 नेगेटिव साइन और यहाँ पे लिखना है एफ ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू 2 से लेस देन, एक्स की वैल्यू 2 से लेस देन क्या है? यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेस देन 2 है तो ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव साइन एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स। तो एक्स की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 और यहाँ पे पॉजिटिव साइन और ये एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन, 2 से ग्रेटर देन क्या है? ये एक्स प्लस 5 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव साइन एफ ऑफ एक्स कितना है? एक्स प्लस 5। एक्स की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट आ जाएगा 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब आपस में बराबर नहीं आया, तो आप लोग लिख सकते हैं इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन क्या होगा? नॉट कॉन्टिन्यूस। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 1 जो है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन करवाएं, ये पेपर एग्ज़ाम में जो पेपर होता है आप लोगों का मैथ ए का बीएससी में, ये उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा लेक्चर है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स करके लाजमी बताएं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। हम लोग इस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 या 3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।